एक साल बवाल या बेमिसाल। दिल्ली सरकार 14 फरवरी को एक साल पूरा करने जा रही है। इस एक साल के सफर में अब मौका आ गया है कि दिल्ली सरकार के उन वायदों और कामकाज की पड़ताल की जाए जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से किए थे। क्या सरकार अपने वायदों और कामकाज को लेकर दिल्ली के लोगों की नजरों में खरी उतरी है? यह रिपोर्ट देखिए। जिस तरह से दिल्ली की जनता की उम्मीदें और आशाएं बढ़ रही हैं, कई बार डर लगता है मन में। दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते वक्त केजरीवाल पर उनकी जगाई गई उम्मीदों का दबाव साफ नजर आ रहा था। आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने भारतीय लोकतंत्र को चौंका दिया था। दिल्ली विधानसभा चुनावों में 70 सीटों में से 67 सीटों पर कब्जा जमाकर इतिहास रचने वाले केजरीवाल ने रामलीला मैदान में जनता के बीच शपथ ली। आने वाले 5 साल के अंदर ये देश वापस सोने की चिड़िया कहलाएगा और आपका काम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। केजरीवाल अच्छी तरह से जानते थे कि उन पर सबसे ज्यादा दबाव उनके किए गए वायदों को पूरा करने का होगा, क्योंकि इन्हीं वायदों को ध्यान में रखकर दिल्ली ने उन्हें प्रचंड बहुमत दिया है। हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, इन मंत्रियों के ऊपर, विधायकों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है जनता ने। 14 फरवरी को केजरीवाल सरकार के एक साल पूरे हो रहे हैं। खुद आम आदमी पार्टी का कहना है कि दूसरी सरकारों के लिए दिल्ली सरकार ने मिसाल पेश की है। नए तरह का मिसाल कायम हुआ है कि वो परेशान करते रहे और फिर भी हमने जितना सोचा था उससे 10 गुना ज्यादा काम हमने करके दिखाया है। तो निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों की ये मोहब्बत और ताकत है जिसके दम पे दिल्ली सरकार काम कर रही है। शायद अगर ये बाधाएं नहीं होती तो आज आप जो काम देख रहे हैं इससे 10 गुना ज्यादा काम दिल्ली सरकार ने कर करके जनता के सामने दिया होता। सरकार के कामकाज की बात करें तो प्रदूषण रोकने के केजरीवाल सरकार का ऑड इवन फॉर्मूला चर्चा में रहा। 1 से 15 फरवरी तक ऑड तारीख को ऑड नंबर और इवन तारीख को इवन नंबर की गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती नजर आईं। केजरीवाल सरकार के इस नए फॉर्मूले के साथ दिखी दिल्ली। ये तो बिल्कुल बेकार है सर। क्यों? ये तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आदमी गाड़ी लिया है तो चलने के लिए लिया है ना, ऑफिस जाने के लिए लिया गाड़ी ना, घर में रखने के लिए गाड़ी लिया है। ऑड इवन स्कीम ये है, ट्रैफिक तो काफी कम हुआ तो बेटर है कि वापस आ जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार अपने शुरुआती दिनों से ही विवादों में रही। सरकार गठन के थोड़े ही दिन बाद रोहिणी से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और बागी राजेश गर्ग ने ऑडियो टेप जारी कर दावा किया कि 49 दिन की पिछली सरकार के गिरने के बाद केजरीवाल कांग्रेस विधायकों का समर्थन हासिल कर सरकार बनाने के लिए उतारू थे। अरविंद जी ने कहा है कि किसी भी तरह 6 लोगों को कांग्रेस से अलग करके समर्थन लेने की बात करो, क्योंकि उसमें कुछ मुसलमान हैं, वो बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे, हमें समर्थन दे दें। इन सारे पचड़ों और विवादों से अभी सरकार पूरी तरह से उबर भी नहीं पाई थी कि आम आदमी पार्टी के ही फाउंडर मेंबर और वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजित झा ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस विद्रोह को केजरीवाल के एक और ऑडियो स्टिंग ने चरम पर पहुंचा दिया। मैं बताऊं आपको, अब आप तो इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ कि 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन कर दें। केजरीवाल सरकार को सबसे ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी अपने ही कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर पर ग्रेजुएशन और कानून की फर्जी डिग्री के आरोप लगने से। इन आरोपों पर न सिर्फ तोमर की मंत्री की कुर्सी गई, बल्कि उन्हें जेल की हवा तक खानी पड़ी। तोमर के फर्जी सर्टिफिकेट ने सरकार को भारी परेशानी में लाकर खड़ा कर दिया। पार्टी के एक और विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह भी आरोपों से घिरे। आरोप तो चुनाव में पार्टी उम्मीदवार नरेश बालियान पर चुनाव के दौरान अवैध शराब बांटने के भी लगे।
पार्टी नेता कुमार विश्वास पर एक महिला ने सनसनीखेज आरोप लगाए, जिसमें विश्वास को हाल ही में दिल्ली पुलिस से क्लीन चिट मिल गई है। इसके अलावा कांग्रेस की बरखा सिंह के अध्यक्ष रहते हुए केजरीवाल सरकार और दिल्ली महिला आयोग के बीच तनातनी की खबरें सुर्खियां बटोरती रहीं। पूर्व मंत्री और विधायक राखी बिरलान पर जन्मदिन में स्कॉर्पियो कार तोहफे में लेने का आरोप लगना और कई विधायकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पिटाई का आरोप लगने से सरकार की किरकिरी हुई। इन सब को मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि उनके निर्देशन में ही ये काम मुझे लगता है कि किया जा रहा है। विधायकों के विवादित होने के अलावा साल भर के दौरान केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच विवाद भी चरम पर पहुंचे। कभी अफसरों के तबादले को लेकर तो कभी उनकी तैनाती को लेकर, कभी अधिकारियों को लेकर तो कभी काम करने के तरीके को लेकर। विवादों के शोर शराबे के बीच केजरीवाल सरकार ने जनता को किए कई वायदों को पूरा भी किया। बिजली और पानी के दाम कम किए गए। सरकार ने 2 फ्लाईओवर को वक्त से पहले पूरा किया और करोड़ों की बचत कर एक नई मिसाल पेश की। इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक्स की शुरुआत की और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाई देकर जनता का दिल जीतने की कोशिश की। तभी तो साल भर पूरा होने पर हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि केजरीवाल सरकार का एक साल बेमिसाल है या बवाल है। रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। यूं तो दिल्ली सरकार ने पिछले एक साल में कई अहम काम किए हैं, लेकिन पिछले महीने कई आशंकाओं के साथ शुरू हुई ऑड इवन का जिक्र हम सबसे पहले करेंगे। राजधानी की हवा को दुरुस्त करने के लिए शुरू हुई ऑड इवन योजना दिल्ली के परिवहन मंत्री के लिए नंगी तलवार पर चलने से कम नहीं था। दिल्ली की फिजा में घुले जहर को कम करने के लिए इवन नंबर के निजी वाहन को इवन तारीख और ऑड नंबर के वाहनों को ऑड तारीख पर चलाने का फैसला ले लिया गया, लेकिन लोगों के साथ साथ सरकार खुद इसकी कामयाबी को लेकर आशंकित थी। तमाम आशंकाओं और राजनीति के बीच सरकार ने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑड इवन योजना लागू कर दी। नए साल और स्कूलों में छुट्टियों की वजह से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के बाहर थे। दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ केजरीवाल के इस नए नवेले फॉर्मूले के साथ दिखी। सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के साथ साथ कारपूल भी खूब हुए। सरकार ने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर सड़कों पर उतार दिए, जो नियम का उल्लंघन करने वालों को फूल देकर उनकी गलती का एहसास कराते थे। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमें लगाई गईं, तो ट्रैफिक पुलिस का भी पूरा साथ मिला। दिल्ली की सड़कों पर वाहन की कमी से ट्रैफिक जाम से निजात मिली, तो वहीं प्रदूषण का लेवल भी कम हुआ। ट्रांसपोर्टेशन में मतलब पैसेंजर जो है बसेस के लिए जो पहले मारामारी हुआ करती थी वो थोड़ी कम है। ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल बेकार है, घंटों बैठे रहते हैं यहाँ। अगर दिल्ली के परिवहन व्यवस्था के लिए देखें, पर्यावरण के लिए देखें, तो एक बड़ा फैसला था, एक बड़ा निर्णय था जिसको दिल्ली सरकार ने लिया और दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के पूरा किया। निश्चित रूप से ये एक यादगार काम है। ऑड इवन की कामयाबी से गदगद सरकार ने इसे दोबारा लागू करने के लिए लोगों से राय शुमारी की है। लगभग 12 लाख लोगों ने इस बारे में अपनी राय जाहिर की है। इसे दोबारा लागू करने की तारीख पर विचार जारी है। माना जा रहा है कि अगला ऑड इवन मई और जून में तब लागू किया जाएगा जब फिर से स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। हाँ, ऑड इवन मेरे हिसाब से तो ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जो इनका ऑड इवन था बहुत बढ़िया था, इसको हमेशा के लागू किया जाए तो बहुत अच्छा से पोल्यूशन भी कम था और फिर ट्रैफिक भी, बस में जल्दी 10 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता। ऑड इवन की परीक्षा सरकार ने फुल मार्क्स के साथ पास की, लेकिन परिवहन मंत्रालय के कुछ ऐसे मामले भी केजरीवाल सरकार के सामने आए जो उनकी गले की हड्डी बने और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 23 दिसंबर 2015 को एक ऐसी शिकायत आई जिसने पूरी सरकार को हिला कर रख दिया। आरोप लगा कि परिवहन विभाग में अधिकारी रिश्वत लेकर ऑटो परमिट नाजायज तरीके से बांट रहे हैं। जांच की गई और आरोप सही पाए गए। सरकार ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए उन सभी 900 ऑटो परमिटों को रद्द कर दिया जिन्हें पैसे लेकर बांटे जाने का आरोप था। भ्रष्टाचार के इस मामले में ट्रांसपोर्ट विभाग के 3 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और मामले की जांच CBI को दे दी गई। देखिए, हमारी सरकार की एक ही प्राथमिकता है, हम सब कुछ करने को तैयार हैं,
लेकिन करप्शन अगर कोई करता है तो उससे समझौता नहीं करेंगे। हालांकि ऑटो परमिट के इस घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। इस मसले को लेकर विपक्ष ने परिवहन मंत्री गोपाल राय का इस्तीफा भी मांगा। चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को जमकर सहयोग करने वाली ऑटो यूनियनों ने भी सरकार को परमिट रद्द किए जाने को लेकर आड़े हाथों लिया। ऑटो वालों के साथ इन्होंने ना धोखाधड़ी करी है। मैं तो क्लियर बात, वो पूछो क्यों। पहली बारी सरकार के टाइम में इतना जबरदस्त घबला हुआ जो कि 3 अफसर सस्पेंड करे गए। मुझे सिर्फ ये लगता है कि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सरकार ने 1 साल में क्या किया, क्या काम बाकी रह गया। सवाल ये है कि क्या ये सरकार चलाने के बारे में गंभीर है। 3 साल पहले लास्ट माइल कनेक्टिविटी का ऑप्शन बनकर ई रिक्शा तो आया, लेकिन एक हादसे के बाद ये विवादों में घिर गया। आम आदमी पार्टी जानती थी ई रिक्शा से एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ है, इसलिए उसने इससे भी एक वायदा किया। ई रिक्शा चालकों की सबसे बड़ी समस्या इनके रजिस्ट्रेशन की थी। पिछले 1 साल में अब तक 5000 ई रिक्शा ही रजिस्टर्ड हो पाए हैं। हालांकि अब नए ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन तो आसान हो गया है, लेकिन अब भी पुराने रिक्शे को रजिस्टर कराना आसान काम नहीं है। अपनी बदहाली के लिए मशहूर डीटीसी के कर्मचारियों से सरकार ने कई वायदे किए। नई बसें खरीदकर डीटीसी को मुनाफे में लाने के भरोसे के साथ साथ डीटीसी बेड़े को बढ़ाने की भी बात की गई, लेकिन ये अभी तक नहीं हो सका है। तो वहीं ठेके पर कर्मचारियों को पक्का करने का भी दिलासा दिलाया, लेकिन अभी वायदे सिर्फ वायदे ही हैं। यही नहीं, सरकार के 4 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि 12 मई को डीटीसी कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। अस्थायी कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें परमानेंट किया जाए, इसके बाद ही वो काम पर आएंगे, लेकिन इस मोर्चे पर सरकार 1 साल बाद भी कोई ठोस जवाब देने की स्थिति में नहीं है। 1 साल सिर्फ बवाल और फ्लॉप शो केजरीवाल। तो ये करप्ट और फ्लॉप गवर्नमेंट दिल्ली की आज तक इससे बुरी गवर्नमेंट नहीं हो सकती। डीटीसी में वाईफाई लगाने का वादा अब भी अपनी बाट जो रहा है। बसों में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए गार्ड तैनाती का वादा अब भी अधूरा है। रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। सरकार के पिछले 1 साल में किए गए कार्यों के आकलन की इस कड़ी में हमारे संवाददाता रवि सिंह ने दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय से बात की। सरकार के कामकाज को लेकर उनका क्या कहना है, जरा सुनिए। हमारे साथ में परिवहन मंत्री गोपाल राय जी हैं। 15 दिन के ऑड इवन के समय में क्या क्या चुनौतियां रही हैं आपके सामने? नहीं, देखिए, चुनौतियां तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि चूंकि पूरे भारत के अंदर कभी भी इस तरह के नियम को लागू नहीं किया गया था, तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि दिल्ली के लोग इसको फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस सरकार के हाथ में दिल्ली की नहीं है। तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो कैसे किया जाए। दिल्ली के अंदर परिवहन व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं थी जितनी कि बेहतर होनी चाहिए, और लोग अपने कार्य छोड़ें तो उसको उपयोग कर सकें। तो ये भी एक मन में था कि लोग करेंगे कैसे करेंगे। तीसरा जो प्रमुख जो दिक्कत आई वो दिल्ली के जो सरकार के जो अधिकारी हैं, उन्होंने जिस तरह से 1 दिन पहले हड़ताल की थी, सांकेतिक हड़ताल की, उसकी वजह से भी एक दिक्कत आई थी कि आगे इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो दिक्कतें तो बहुत तरह की आई, क्योंकि पहली बार इस काम को अंजाम देने का वो मन बनाया था सरकार ने, लेकिन जनता के सहयोग से और सारे लोगों के प्रयास से ये एक असंभव काम संभव हुआ है, और उसमें सबसे बड़ा श्रेय जनता को जाता है। चाहे मेट्रो हो, ई रिक्शा है, दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सुविधाएं हैं, उसको लेकर क्या योजनाएं हैं कि जिससे कि आने वाले दिनों में अगर दोबारा ये लागू किया जाए या परमानेंट लागू किया जाए तो दिक्कत ना हो? देखिए, दिल्ली के अंदर ये जो 2016 है, जो अगला 1 साल दिल्ली सरकार का है, ये बहुत ही निर्णायक होने जा रहा है। हमने जो इस ऑड इवन के दौरान भी, कार फ्री डे के दौरान भी तमाम जो चीज़ों को महसूस किया है, करीब से अनुभव किया है, तो दिल्ली के परिवहन व्यवस्था में एक गुणात्मक परिवर्तन करने की पूरी कार्ययोजना हमने बनाई है,
दिल्ली के अंदर नई बसों के लाने के लिए अभी 1000 जो है हम क्लस्टर में 1000 नई बसें लाने जा रहे हैं, उसके डिपोज बना रहे हैं। दूसरा 1000 डीटीसी में नई बसें लाने जा रहे हैं, उसका कैबिनेट नोट हमने तैयार कर लिया है। शायद एक हफ्ते विद इन वीक उसको हम लोग पास कर देंगे। 1000 हम लोग प्रीमियम बसें लाएंगे जो मार्केट रेट पर वो उसका किराया होगा, लोगों को किराया ज़्यादा होगा बट सुविधा हम सारी उसमें देंगे जिससे कि लोग कार छोड़ सकें। इसके अलावा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए ई रिक्शा के लिए भी सरकार जल्दी ही एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है और उनके लिए हम लोग जो पुराने रिक्शाज हैं उनके लिए भी एक 30,000 रुपये की सब्सिडी का प्लान करने जा रहे हैं जिससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी की हम गारंटी कर सकें। साल जो है कई बार बवाल भी हुआ, क्या रहा है कि पूरा साल बवाल रहा है या बेमिसाल रहा है आपके लिए? देखिए, ईमानदारी की राजनीति का ये परिणाम आया है कि सारी बाधाओं के बावजूद सबसे ज़्यादा काम दिल्ली सरकार ने किया है। अगर आपको याद हो तो इस सरकार बनने से पहले हरियाणा में सरकार बनी, झारखंड में सरकार बनी, महाराष्ट्र में सरकार बनी, जम्मू कश्मीर में सरकार बनी, लेकिन इन सारी सरकारों ने और इसके पहले की सरकारों ने भी, कोई भी सरकार हो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, अगर आप बायोडाटा उठा करके देखें पहले एक साल का तो उनसे 10 गुना ज़्यादा काम दिल्ली सरकार ने किया है। इसके बावजूद भी जिसको बवाल की संख्या दी जा रही है वो बाधाएं थी हमारे लिए और जानबूझ करके क्रिएट की गई थी। पूरे सरकार के कामकाज को लेकर या फिर अपने ही मंत्रालय के कामकाज को लेकर आप 10 में से कितने नंबर देने चाहेंगे? 11 नंबर। 11 नंबर दोनों को। तो परिवहन मंत्री के हिसाब से बवाल नहीं, बाधाएं थी जिनको पार करते हुए बेमिसाल रहा है उनके लिए ये साल।